आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है? ऐसे ही एक लाइटर सवाल है। इंस्टाग्राम पे काफी लोग मुझे, बल्कि कलीम भी कह रहे हैं कि आप आ जाओ, तो मैंने कहा इंशाल्लाह फ्यूचर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, एथलीट्स को तो रहना चाहिए, बहुत फायदे हैं, आपको अच्छा आना अच्छा, चाहिए। चलो। जी जी। अभी अभी जरा फायदों का सुन के ना जरा कलीम से, फिर हो सकता है मैं आ भी जाऊं। क्या क्या फायदे। ठीक है, यासर भाई शुरू करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप हमें इस वक्त पे देख रहे हैं। हमारे साथ यासिर अराफात मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर हैं, और बल्कि जब शुरुआत में यासिर अराफात को जिसने भी देखा, निश्चित तौर पर उनकी क्रिकेट की बहुत चर्चा हुई, लेकिन आज वो एक ग्लोबल क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में इस तरह से जाने जा रहे हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल से सभी मुल्क हैं यासिर भाई जहां पर आप T20 टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, सारे वो तमाम क्रिकेट के टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिन खिलाड़ियों की दुनिया में चर्चा होती है। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत की तरफ से। और बताइए किस तरह से आप इस वक्त पे इस सारी की सारी चीज को देख रहे हैं जिस तरह से क्रिकेट रीस्टार्ट हुई है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे आपने मदऊ किया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। बिल्कुल जी, क्रिकेट दोबारा से शुरू हुई है। हमने देखा 4-5 महीने तकरीबन तमाम ही ममालिक में जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, और काफ़ी लोगों ने सफ़र भी किया। मगर अब ये है कि क्रिकेट बैक टू नॉर्मल होने जा रही है। जिस तरह कि आपने इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का जो सीरीज देखी, और उसके बाद अब पाकिस्तान की सीरीज जो चल रही है, पाकिस्तान ने ऑल्दो अच्छा खेला बट मैच हार गए। मगर ये है कि एक अच्छी चीज है क्रिकेट खेलने वालों और देखने वालों को, स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं जो फॉलो करते हैं इस चीज को, तो एटलीस्ट उनके लिए एक एक्टिविटी है करने के लिए, फॉलो करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। और रही बात मेरी क्रिकेट की, आपने बात की कि जो मैंने जी क्रिकेट के बाद जो फिर T20, मतलब जो आपने बताया कि मैंने सारे मुल्कों में क्रिकेट खेली। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने बिग बैश में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, बस एक था कि थोड़ी ऑल्दो मैंने इंडिया में खेली, मैंने चैंपियंस लीग खेली आके मैंने यहाँ पे, मैंने जी। ससेक्स के लिए एक दफा मैं 2010 में खेला, बड़ी अच्छी यादें हैं। 2014 में हम्म। मैं आया, पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मैं आया। मगर एक थोड़ा सा ये है कि जब IPL शुरू हुई तो पहले साल तो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले, मगर दूसरे साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 3 साल का। उस मगर पर यासिर भाई उस पर मैं आऊंगा। पर्थ स्कॉचर्स के साथ जब आप आने वाले थे, एक दिन पहले आपको वीजा मिला था, मैं क्रिकेट को जहां तक याद कर पा रहा हूं, मैं उन सारी बातों पर आऊंगा, थोड़ा उसमें वक्त लगेगा अभी। लेकिन मैं ठीक है। शुरुआत इस चीज से करना चाहता हूं कि आप अब इस वक्त पे इंग्लैंड में हैं और आपने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है वहां पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कोविड को लेकर इस वक्त पे अगर आप थोड़ा सा हमें तफसील में बता पाएं कि किस किस तरह के हालात हैं। प्लेयर्स निश्चित तौर पर वहां पर पहुंच चुके हैं, मैचेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या एज अ प्लेयर अभी भी एक माइंड में ऑफ कोर्स डाउट तो होगा, इतना बड़ा पैंडेमिक है, लेकिन प्लेयर्स किस तरह से सोच रहे हैं? शायद आपकी किसी से बात भी हुई होगी खिलाड़ी से, पाकिस्तानी खिलाड़ी से, प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये। सबके लिए एक डिफरेंट चीज है, पहली दफा हुआ है। देखिए इस तरह कभी हुआ नहीं ना, इस तरह की हम्म। वबा आती रही, मगर इतना जो लॉकडाउन हुआ और स्पेशली जिससे क्रिकेटर्स इफेक्ट हुए, देखने वाले इफेक्ट हुए, तो वो बड़ी अजीब, हर बंदे के लिए नई चीज थी। जिस तरह आपने बात कहा, क्रिकेटर से मेरी ऑब्वियसली मेरी बात हुई, बल्कि मेरा एक दोस्त कल बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए खाना भी मतलब लेके गया उनको छोड़ने, क्योंकि वो चीजें बड़ा मिस कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जब टूर होते हैं तो आप हम्म। मैच तो खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मगर आफ्टर ट्रेनिंग क्रिकेट जो है ना, आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल। खाने के लिए जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं। तो ऑब्वियसली लड़के हमारे वो मिस कर रहे हैं ये चीज। मगर ये है कि ये सबके लिए है, सारी टीमों के लिए, सारे प्लेयर्स के लिए। अगर आप देखें कि जोफ्रा आर्चर देखें, थोड़ी देर के लिए अपने घर गए तो उनको उनको देखो हम्म। कितना उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और उस एक बिल्कुल। प्लेयर की वजह से पूरा टूर्नामेंट, पूरे जो ये प्लान किया गया था कोविड की सिचुएशन में, ये जो सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती थी। तो बड़ा ही देखभाल भी करना पड़ता है। इवन मीडिया के जो कमेंटेटर्स मैंने देखा कि वो बताते हैं कि जब वो एक कमेंट्री कर रहे होते तो एक बॉक्स में हम्म। एटलीस्ट 3 से ज्यादा लोग वो नहीं बैठ सकते। इवन जब वो लंच पे जाते हैं, वहां पे उनको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, और कई ऐसी चीजें जो आपको ये करना पड़ेगी। और ऑब्वियसली अभी जो जितनी भी क्रिकेट आगे जो होगी, तो मुझे तो यही लगता है कि साल भर जो है ये इन चीजों के साथ, इन SOPs के साथ हम लोगों को और क्रिकेटर्स को ये चलना पड़ेगा। क्या बिरयानी भेजी थी आपने? कोई बिरयानी, कुछ कबाब, मेरे दोस्त ने, हाँ वो बता रहा था कि वो पेशावरी नान अच्छा वगैरह लेके गए थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं एग्जैक्टली मैच पर आऊं और पहले टेस्ट मैच पर आऊं, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान, ये कहना कि पाकिस्तान हार गया शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा, ये कहना कि पाकिस्तान जीत सकता था और आखिरी मौके पर हार गया, ये शायद मुझे लगता है थोड़ा सा सटीक होगा कहना।
आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान पूरे मैच में था, लग रहा था कि पाकिस्तान जीत भी जाएगा 117 पे 5, और पाकिस्तान की जिस तरह से गेंदबाजी रही थी शुरुआत में हमने देखा, आपको मायूसी ज्यादा होती है इस तरह के टेस्ट मैचेस जब आपकी टीम हार जाती है, क्योंकि आपको पता था कि आप पहले टेस्ट मैच को जीत के इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर सकते हो, और इतिहास को अगर आप देखें, हिस्ट्री को अगर आप देखें, तो पाकिस्तान अच्छा करती आई है इंग्लैंड में। मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा हूं कि कितनी सीरीज जीती कितनी हारी, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब भी इंग्लैंड आती है तो अच्छा करती है। अच्छा, इस तरह है कि अगर आप इस सीरीज से पहले अगर ऑड्स देखें और जो स्टैट्स लोग बताते हैं वो यही है कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर अगर देखा जाए, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में हमेशा रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स में, पाकिस्तानी जो स्पिनर्स होते हैं स्किलफुल रहे हैं, मगर आप एक्सपीरियंस की बात देखें, आप उनका जो टेस्ट मैचेस जो हिस्ट्री में जो उन्होंने पीछे उन्होंने खेले या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, तो बिल्कुल मैच नहीं बनता। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, ब्रॉड और एंडरसन को अगर आप देख लें तो उनकी कितनी विकेटें, उनकी एक्सपीरियंस देख लें आप, वो मैच नहीं हमारे यंगस्टर्स के साथ नहीं बनता था। मगर हैविंग सेड दैट कि ये कहने के बावजूद भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, जो स्टार्ट उन्होंने पहली इनिंग में लिया, ऑल्दो इंग्लैंड की टीम सीरीज खेलते हुए आ रही थी, उन्होंने 3 मैच की सीरीज जो जीती बड़ी कन्विंसिंगली, पहले मैच के बाद उन्होंने जो क्रिकेट दिखाई बॉलिंग और बैटिंग में, तो यही सब लोग यही कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम आराम से पाकिस्तान को हराएगी, मतलब हर बंदे की, मोस्टली लोगों की यही राय थी। मगर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट ने पहले 3 दिन जो क्रिकेट खेली, स्पेशली जो बैटिंग में जो बैटिंग करके टारगेट सेट किया उनके लिए, जब उन्होंने मतलब पहली इनिंग खेली तो सबको मतलब उन्होंने गलत साबित किया। फिर जब उन्होंने बॉलिंग की, कई पॉजिटिव चीजें थी उसकी, जब बैटिंग पाकिस्तान ने पहली इनिंग में की, शान मसूद ने जिस तरह बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अगर आप देखें तो लड़कों ने देखें आपने बिल्कुल बड़े अच्छे सिंगल वगैरह भी लिए और अच्छी बैटिंग की, बड़ी काफी डिफरेंट टीम पाकिस्तान की लगी। फिर जब बॉलिंग आई, सिमिलरली बॉलिंग आई, तो बॉलिंग में भी उसी तरह इन्होंने कमाल दिखाया। मगर जब मैंने आपको बात की कि एक्सपीरियंस की कमी थी, वो फिर एक्सपीरियंस की जो शॉर्टेज हमें नजर आई सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, तो उसमें आपको वो चीज नजर आई कि यार वो देखो, उसमें अगर दूसरी इनिंग में अगर पाकिस्तान 200 रन भी एटलीस्ट कर देता तो 300 प्लस उनके पास लीड हो जाती और वो आराम से इंग्लैंड को काबू कर लेता। फिर जब आप देखें कि जब बॉलिंग की बात आई, काफी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे कमेंटेटर्स और जो मीडिया पे लोग बैठते हैं, तो उन्होंने बड़ी बात की, जी बड़ा 90 माइल आवर्स की स्पीड है और बड़ा ये है वो है। मगर मैं जो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का नाम ही इसीलिए टेस्ट है कि आपकी हर चीज का उसमें टेस्ट आ जाता है। देखिए, अब मैच हारने के बाद लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि यार उनसे फील्डिंग नहीं हो रही थी, उनकी थ्रोइंग अच्छी नहीं थी। तो भाई आप जब उनको उनकी बैक पे आप देखें, अब शाहीन शाह की अगर आप बात करें, नो डाउट इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी स्किलफुल बॉलर, व्हाइट बॉल में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मगर आप जब टेस्ट क्रिकेट आप तीनों फॉर्मेट्स एक यंग प्लेयर को खिलाते हैं, तो उस पे ओवरबर्डन ऑफ स्ट्रेस पड़ जाता है। तो वो चीज आपको नजर आई, आपने देखिए, आप जब यस भाई, यही मेरा एक सवाल था कि क्या आपको लगता है, मैं हालांकि ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन आप ले आए इस बात को, तो मैं इसी पे कंटिन्यू जोड़ देता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं, उनको वो जो रोटेशन पॉलिसी है जो इंग्लैंड बहुत अच्छी तरह से करता है, भारत ने भी अब हाल के सालों में ये शुरू किया है करना, कि वो अपने गेंदबाजों को कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट्स नहीं खिलाता है जब तक उसको ये नहीं लगता कि ये सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है जीतनी। वो जसप्रीत बुमराह को टाइम पे आराम दे देता है, वो मोहम्मद शमी को टाइम पे आराम दे देता है, भुवनेश्वर कुमार के ऊपर वर्कलोड हो गया था तो हमने देखा इंजरी से किस तरह से अब तक उस तरह की वापसी नहीं हो पाई है। इंग्लैंड भी ऐसा करता है, और इसी वजह से शायद कहा जा रहा है कि जेम्स एंडरसन कल जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है वो शायद नहीं खेले और उनकी जगह सैम करन आ सकते हैं टीम में। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है, उनके जो गेंदबाज है, उनके ऊपर ये जो बर्डन है वो ज्यादा है, रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, पाकिस्तान को भी तय करना चाहिए कि भाई सफेद गेंद के साथ हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें ये गेंदबाज होंगे, और हर सीरीज हर खिलाड़ी को खेलनी जरूरी नहीं है? बिल्कुल, रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं जो मेरा मानना ये है कि लुकिंग आफ्टर द प्लेयर्स, स्पेशली जो बॉलर्स हैं, आपको आपकी जो मैनेजमेंट या जो थिंक टैंक है, उनका इतना जरूरी है इस चीज में कि वो किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया होना चाहिए कि यार एक बॉलर ने, मगर सिचुएशन अब थोड़ी डिफरेंट इस तरह है कि देखिए 4-5 महीने पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट नहीं खेली, तो वो चीज थोड़ी सी इस चीज में आप देखें, आप नहीं कह सकते कि बर्डन ज्यादा है। मगर इन द फ्यूचर, और स्पेशली जब आप देखते हैं कि आपके प्लेयर्स यंगस्टर है, कोई 17 साल का है, कोई 20 साल का है, तो एज इनकी कम है, फिर उनके बैक में उन्होंने देखे फर्स्ट क्लास मैचेस इतने नहीं खेले, उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई। अगर आप नसीम शाह को देखें तो उनके 14-15 फर्स्ट क्लास के मैचेस बनते हैं, जिसमें उनके 5 से 6 टेस्ट मैचेस हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इनकी बॉलिंग कितनी इन्होंने डोमेस्टिक में की हुई है। तो अब ये है कि जो थिंक टैंक है उनको बड़ा ही केयरफुल देखना पड़ेगा
कि इनकी जो अगर अगर ये दूसरे स्पेल में या तीसरे स्पेल में आके उस तरह परफॉर्म नहीं करते तो जिसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान टीम पे पड़ेगा, रिजल्ट पे पड़ेगा। जो हमने चौथी इनिंग में पाकिस्तान के बॉलर जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहे थे कि जब बात कर रहे हैं कि वो बाउंसर उनको करना चाहिए था 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद, बाउंसर तो वो कर रहे थे मगर वो बॉडी वो हट हट के पॉइंट पे रन उनको कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। जो वकार वसीम की हम लोग बात करते हैं उनमें यही क्वालिटी थी कि जब वो बैट्समैन को रीड कर लेते थे। तो हमारी जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का ये रीजन है कि वो बैट्समैन को भी अच्छे तरीके से रीड नहीं कर रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप ऑल्दो यंग साइड तो है मगर आप इनको कैसे रोटेशन पॉलिसी कैसे करते हैं। शायद ये जो सवाल आपने उठाए कि बाउंसर्स अगर आप मार रहे हैं, पहले तो उस वक्त पे बाउंसर्स उस वक्त पे तेज गेंदबाजों को ज्यादा नहीं लगाया गया जब क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आए, और शायद क्रिस वोक्स एक आउट ऑफ द बॉक्स भी हो गया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान शायद उन्हें लाइटली ले गया ये सोचते हुए कि यार इतने रन थोड़ी बना देगा अकेला। 117 पे 5 पाकिस्तान उस समय पे श्योर होगा अपने दिमाग में कि हम अब नहीं तो तब नहीं तो आने वाले 10 15 20 25 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। लेकिन अजहर अली की कप्तानी, आप मैं सवाल उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अजहर अली को अभी काफी कुछ सीखना है, या अजहर अली को आप उनको एक क्रिटिकल एंगल से देख रहे हैं पहले टेस्ट मैच की कप्तानी के बाद, कि अगर जब क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आया था उस वक्त पे तेज गेंदबाज लगाए होते, प्लान के हिसाब से गेंदबाजी की होती। बात तो वही है ना यासिर भाई, कि अगर वसीम वकार भी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें उस तरह की फील्ड ना दी जाए कि भाई अगर आप हुक कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और आपके लिए एक डीप मिड विकेट नहीं है या डीप स्क्वायर लेग नहीं है, तो फिर रन पड़ेंगे वहां पे, या पॉइंट पे या डीप कवर, या आपने स्वीपर कवर नहीं ले रखा है तो रन पड़ेंगे। क्या कप्तानी में थोड़ी सी खामी दिखी आपको, या ऐसा लगा कि कप्तानी और बेटर हो सकती थी? अजहर अली को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, बल्कि वो जब छोटी अंडर 19 लेवल से आए तो हम लोगों ने क्रिकेट इकट्ठी खेली, हम एक ही डिपार्टमेंट के लिए खेलते थे, केआरएल के लिए खेला करते थे। तो मैं उनको काफी छोटी ऐसे जानता हूँ, बल्कि वो आए बेसिकली लेग स्पिनर थे। तो वो उन्होंने मेहनत की, लेग स्पिन में उनको इतनी मतलब कामयाबी हासिल नहीं हुई, उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी, तो उन्होंने मेहनत करके बैटिंग में आए और ओपन करके उन्होंने अपना नाम बैटिंग में बनाया, जिसकी वजह से वो एटलीस्ट लगभग 10 साल से वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और 70 के लगभग टेस्ट भी खेल चुके हैं। उनकी एवरेज भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। मगर जहाँ पे कप्तानी की आपने बात की, तो कप्तानी उन्होंने खुद 1.5 या 2 साल पहले जब वनडे की कप्तानी से उन्होंने रिजाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो आई थिंक जो थिंक टैंक था, जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया, तो उन्होंने मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ी सी गलती की कि वहां पे अगर वो जब एक बंदा आपको पता है कि वो कप्तान करना नहीं चाहता या उसमें वो स्किल्स नहीं है, जिससे आप बात करते हैं ना कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होना चाहिए कप्तानी के लिए, उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो, ये बस आपको ये है कि नॉलेज होनी चाहिए किस टाइम किस बॉलर को बॉलिंग करानी है और फील्ड क्या करनी है, और प्लेयर को एज अ बैट्समैन अगर आप एज अ कप्तान बैट्समैन को असेस करना आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर अजहर अली में वो चीज नहीं तो उनको नहीं रखनी चाहिए, चलो वो तो हिस्ट्री होगी। मगर अब जब इस मैच की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत कमियां नजर आई उनकी कप्तानी में। मगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि जो 5 आउट हो गए थे तो टी के बाद जब आए तो वो उनको फास्ट बॉलर्स को लगाना चाहिए था, टेल अंडर बैटिंग कर रहे थे, तो ऑलरेडी उनके जो ये दोनों बैट्समैन की अगर आप रिसेंट पास की जो लास्ट 5 या 10 इनिंग्स निकाले तो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, परफॉर्म नहीं किया हुआ था। इवन बटलर तो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी स्पेस प्लेस के लिए इन द टेस्ट क्रिकेट। मगर मैं फिर वो एक और बात ये है कि अगर सिर्फ अजहर अली के नहीं, क्योंकि जो ब्रेक हो चुकी थी तो ब्रेक के बाद जब टीम जाती है टीम में तो उसमें पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है, पूरा आपका जो कोचिंग स्टाफ जो आचार हमारा जो थिंक टैंक था और बाकी भी सीनियर प्लेयर मौजूद थे, तो ऑब्वियसली डिस्कशन हुई होगी। मगर ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, जिस आपने भी मेंशन किया कि टी के बाद अगर जब ये गए थे तो इनको गो फॉर द किल वाली बात होती है, तो आपने अटैक करना चाहिए था, आपको फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवा के करनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से वो थोड़ा मिसरीड कर गए थोड़ी सी इसको, कहते मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलती होगी। अच्छा, उनकी बल्लेबाजी को लेकर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? उनकी बल्लेबाजी हाल के समय में जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी बल्लेबाजी काफी जबरदस्त रही है। अगर पिछले 10 साल से वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नाम के बल पे वो खेलते जा रहे होंगे, और मेरे ख्याल से 6000 टेस्ट रन से भी वो कुछ ही रन दूर हैं अब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी अब सवाल उठने चाहिए? और उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ मैं जो रिकॉर्ड देख रहा था उसमें फिर मुझे एक बल्लेबाज और खटकता है, उनका नाम है असद शफीक। क्या इन पर सवाल उठने चाहिए, या आप अभी सोच रहे हैं कि ठीक है यार टाइम दे दिया जाए, पहला ही मैच तो हुआ है? लेकिन मैं सिर्फ मैच की बात नहीं कर रहा हूँ यासिर भाई, मैं लंबे समय से एक स्टडी को देखते हुए इन दोनों के ऊपर बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल, आपने जो बताया इन दोनों प्लेयर्स के, ऑब्वियसली इन दोनों प्लेयर्स पे मैं आप एज अ क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूँ कि इन दोनों पे कितना प्रेशर होगा इस टाइम। कप्तानी का तो अलहदा प्रेशर अजहर पे है, मगर इन दोनों पे अपनी परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर है, क्योंकि जब ये यूनुस और मिसबा ने रिटायरमेंट अनाउंस की तो उसके बाद यही कहा जा रहा था और यही हर बंदा कह रहा था कि ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट होंगे और ये जो पाकिस्तान की बैकबोन बनेंगे इन द फ्यूचर, और अपने साथ नए प्लेयर्स को तैयार करेंगे और पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे। आई डोंट नो, फिर वही बात है कि जिस तरह होता है ना, कुछ लोग प्रेशर ले लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो मैं ये चीज देखूं, मैं इस चीज को कहूंगा कि रिसेंट पास की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बिल्कुल ही अप टू द मार्क नहीं है। इन लोगों पे, दोनों पे बहुत प्रेशर होगा। मजे की बात ये होगी कि अगले 2 मैच और 4 इनिंग्स जो बनती हैं उसमें ये कैसा परफॉर्म करते हैं, और अगर ये परफॉर्म करते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, इनके अपने लिए भी अच्छा है। तो फिर जब ये स्कोर करेंगे तो उनके साथ जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर आजम हमारे प्लेयर हैं, शान मसूद और आबिद अली, वो भी साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो ये लोगों के लिए भी अच्छा है फ्यूचर के लिए, कि उनका भी कैरियर, क्योंकि जब आप टीम में आपके पास रोल मॉडल्स नहीं होते, सीनियर प्लेयर्स नहीं होते, तो आपके यंगस्टर्स के पास कोई एक टारगेट नहीं होता या एम नहीं होता कि यार मैं किसको देख रहा हूं, मैं किसको फॉलो कर रहा हूं। तो इन दोनों का परफॉर्म करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। एक एक ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि अगला टेस्ट मैच जो है उसमें फवाद आलम को जगह मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा और अनुभव जोड़ना चाह रहा है। शायद पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पहले टेस्ट मैच में उनकी बल्लेबाजी में थोड़ा सा अनुभव और होता तो शायद वो नतीजा जो है वो हमारी तरफ आ जाता। फवाद आलम अगर टीम से जुड़ते हैं तो मुझे जो चीज समझ में आ रही है वो मुझे लग रहा है कि फिर शादाब बाहर होंगे। और शादाब ने आई थिंक 45 रन किए थे पहले मैच में, और उसके बाद अगर उन्हें बाहर किया जाता है तो क्या वो उनके साथ ठीक होगा, क्या वो उनके साथ जस्टिस होगा उनके साथ? फवाद आलम को आप आता हुआ देख रहे हैं टेस्ट मैच में, और अगर आता हुआ देख रहे हैं तो किसकी जगह आता हुआ देख रहे हैं, और अगर वो शादाब की जगह आते हैं तो क्या ये सही है? थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, उसमें क्या है कि जो इस अगले मैच से की सिलेक्शन से पहले हम अगर पिछले मैच की सिलेक्शन पे जाएं, जब शादाब को सेलेक्ट किया गया उस मैच में, तो बिल्कुल पिच को रीड करके जो हमारी मैनेजमेंट ने जो सिलेक्शन की थी 2 स्पिनर्स पे जाने का, बिल्कुल अच्छा फैसला था। मेरा एक कंसर्न और काफी लोगों का ये कंसर्न था कि अगर आपने एक टाइप की आप रिस्क स्पिनर के साथ जाना थोड़ा मुश्किल था, और स्पेशली शादाब, अगर 2 स्पिनर अगर आपके पास एक्सपीरियंस और अच्छे हैं तो आप इसमें कोई मजायका नहीं है कि आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं। मगर अगर आपके पास यासिर शाह तो ऑलरेडी वर्ल्ड रिनाउंड परफॉर्मर है, एक्सपीरियंस है उनका, मगर जब शादाब की आप बात करते हो तो शादाब को मेरी नजर में ये है कि वनडे के वाइट बॉल के बेहतरीन क्रिकेटर है, फील्डर है वो बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट, डिफरेंट बॉल गेम। तो उसमें यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि शादाब तैयार है टेस्ट क्रिकेट के लिए जो उनको सिलेक्ट किया गया। तो आपने कहा कि उनके साथ ज्यादती होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनको ड्रॉप करते हैं तो कोई ज्यादती होगी। मेरा तो ये ख्याल था कि अगर खिलाते तो काशिफ भट्टी एक और लेफ्ट ऑन स्पिनर भी मौजूद थे पिछले मैच के। उनका अगर आप रिकॉर्ड दिखा दे, लगभग 300 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं उन्होंने, बैटिंग में भी 2 सेंचुरियां की हुई हैं और 23 की बैटिंग की एवरेज है, तो अच्छे ऑलराउंडर वो भी हैं, मगर उनको मौका नहीं दिया गया, ये एक थोड़ी सी गलती होगी। मगर अगर आपने इस अगले मैच की अगर आपने बात करनी है तो पूरी टीम में अगर एक कोई चेंजेस, वैसे तो लोग बड़ी बातें करेंगे कि उसको चेंज किया, क्योंकि अगर चेंजेस आप इतनी चेंजिंग एंड चॉपिंग करते रहेंगे तो आपकी टीम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। एक चेंज बनती है, वो अगले मैच में अगर बनती है तो जिस तरह आपने बात किया कि शादाब की जगह अगर फवाद आलम को बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो क्योंकि फवाद आलम की अगर आई डोंट नो आपने उसके स्टैट्स अगर आपने देखे हो कि बड़े ही एस्टोनिशिंग स्टैट्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और इवन टेस्ट क्रिकेट अगर आप देखें, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने डेब्यू पे 160 किया हुआ है एज ओपनर। तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनके साथ पहले ही काफी नाइंसाफी हो चुकी है, उनको काफी पहले मौका मिलना चाहिए था। अब अगर उनको मौका मिल रहा है तो मेरी ये उम्मीद है और मेरी दुआ है कि वो परफॉर्म करें और उनको पूरा मौका दिया जाए, बजाय कि एक मैच अगर उनको दिया जाए तो उसमें भी अगर परफॉर्म ना करे तो उनको अगले मैच में निकाल दिया जाए। तो यही एक चीज, एक चेंज मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज बॉलिंग भी वही खिलानी चाहिए और बैटिंग भी ओपन में आप कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि 3 ओपनर खिला देने चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चेंजेस करनी चाहिए। आपको इसी कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए और 6वां बैट्समैन आपको डाल देना चाहिए, और जो बॉलिंग शादाब ने की या जो आपने उससे करवाई, वो फवाद, अजहर अली और शान मसूद, इतनी बॉलिंग वो भी कर सकते हैं। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी, बहुत खुशी होगी आपको इस बात की कि बेन स्टोक्स बाहर चले गए हैं। बेन स्टोक्स पारिवारिक कारणों की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। ये इस वक्त में दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे वहां भारत जाए, चाहे वहां न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम जाए, वो खिलाड़ी बीते 1 साल में एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी निकल कर आया जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, जिसने अकेले दम पे सबसे ज्यादा मैचेस जिताए हैं, चाहे फिर वो एशेज टेस्ट हो या फिर वो वर्ल्ड कप हो। मतलब
एक अलग तरह का खिलाड़ी, आप एक ऑलराउंडर रहे, किस तरह से देखते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ बेन स्टोक्स को, और उसके बाद इसी सवाल को इससे भी जोड़ रहा हूँ कि वो नहीं है आपका फेवरेट। प्रिडिक्शन अगर मैं करवाऊं आपसे कि इस टेस्ट मैच में क्या पाकिस्तान को अपर हैंड मिल गया इस वजह से, सबसे पहले बेन स्टोक्स के बारे में मुझे बताइए, एक बतौर ऑलराउंडर किस तरह से देखते हैं आप? बेन स्टोक्स खेले थे हमारे खिलाफ पिछले मैच, मुझे नजर तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो वो जो ऑफ स्टंप पे बॉल लगा उनका, उसने मेरे ख्याल से हाँ, उनका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। वो नहीं नहीं नहीं, गेंद वो ही कुछ और बहुत था। अच्छा बॉल था। बिल्कुल नहीं, उनकी टेक्निक बिल्कुल अच्छा खेले थे उन्होंने, बिल्कुल मेरिट पे हाँ, जाके खेला। वो स्टंप्स आप देखें, उस रिप्ले को अगर आप देखें तो उसमें कोई गलती बैट्समैन की नजर नहीं आई। वो हम्म, अल्लाह ताला की तरफ से या कोई कमाल ऐसा हो गया, बॉलर ने ऐसी कोई बॉल कर दी कि आप देखिए कहां से बॉल निकला, क्योंकि स्टंप्स नजर नहीं आ रही थी जब उनका बैट सीधा था। हाँ, तो हाँ। चले, वो तो एक फनी सी चीज होगी, मगर बेन अच्छा, स्टोक्स जो लेकिन है। आप आपने एक दिलचस्प बात बता दी कि पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि बेन स्टोक्स खेला था हमारे साथ पिछले टेस्ट मैच में। नहीं 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 नहीं, वो मजाक की वाली बात है, मगर ये है कि वो हाँ, हाँ, नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वन जी। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड एट द हम्म, मोमेंट। और हम्म, मुझे तो ये लगता है कि अगले कुछ साल अगर इसी तरह जिस तरह ये परफॉर्म करे और खेलते रहे फिटनेस के साथ, तो ये हम्म, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्योंकि आप बैटिंग में देखें, बैटिंग में वो पूरे बैट्समैन है, और जब बॉलिंग करते हैं देखें आप, हाफ हार्टेडली वो सेकंड इनिंग में आके उन्होंने बॉलिंग की, और उसमें भी 2 या 3 मेरे ख्याल से 2 विकेट उन्होंने ले ली। तो हम्म, वो देखिए, वो जिसका कहते हैं ना सुपरमैन की, मतलब आप फील्डिंग आप उनकी देख लें, स्लिप में उनकी कैचिंग देख लें, उनकी थ्रोइंग देख लें, वो हर मुकम्मल क्रिकेटर जिसको कहते हैं ना, किसी का रोल मॉडल अगर मैं कहूंगा ना, क्योंकि मैं खुद भी ऑलराउंडर रहा हूं, तो मुझे ये हम्म, आइडिया है कि उसने कितनी मेहनत की होगी इस क्रिकेट, इस लेवल के पे आने के लिए। तो बेन स्टोक्स का ये है कि आप देखें कि 50% इंग्लैंड की टीम है वो। आप देखें हम्म। लास्ट ईयर जब एशेज में उन्होंने हेडिंगले वाला मैच देखें, वन साइडेडली ओ उन्होंने हो। ऑस्ट्रेलिया के हाथों से ले गए। उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप में आप देखें तो कई मैचेस उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस पे जिताए। तो ऐसे प्लेयर तो हर टीम, हर कप्तान चाहेगी कि वो उनके पास हो। और मैं तो यंगस्टर्स के लिए ये कहूंगा कि अगर किसी ने क्रिकेटर बनना है या ऑलराउंडर बनना है, तो इससे अच्छी एग्जांपल आजकल की क्रिकेटर्स में आप, आई थिंक ये इज रोल मॉडल। हम्म, खुशी है कि पहले टेस्ट मैच में भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए वो इंग्लैंड के लिए, जिस तरह से अब जाना जाता है उन्हें। लेकिन अब आने वाले टेस्ट मैचेस में नहीं खेलेंगे निश्चित तौर पर। पाकिस्तान सोच रहा होगा थोड़ा सा अपर हैंड मिल गया है। और इंग्लैंड के भी अगर आप मिडिल ऑर्डर को देखें, जो रूट जो रूट मुझे लगता है कि ऐसा, मुझे लगता है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, जो रूट मुझे लगता है कि बीते कुछ समय में उनके नाम जो शुरुआती परफॉर्मेंस की वजह से बड़ा हो गया था, अब वो सिर्फ बबल है एक तरह से उनके नाम का। उस तरह की परफॉर्मेंस वो दे नहीं पा रहे हैं अब, जिस तरह से उनको जोड़ा जाता था कि दुनिया में इस वक्त पे जो बड़े बल्लेबाज हैं उसमें केन विलियमसन का नाम है, स्टीव स्मिथ का नाम है, विराट कोहली का नाम है, अब बाबर आजम का नाम भी उसमें जुड़ रहा है, और मैं बाबर आजम पे भी आपके पास आऊंगा। लेकिन उस पे एक नाम और जुड़ता था, वो जो रूट का नाम था, लेकिन जो रूट की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही। अब बेन स्टोक्स भी अगर इस टीम से चले जाते हैं, तो इंग्लैंड के पास मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा नाम है। रन कोई भी कर सकता है, देखिए अपने दिन पे रन कोई भी कर सकता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेकर मैदान पर उतरना, बतौर क्रिकेटर आप बहुत अच्छा बता पाएंगे इसे, कि कॉन्फिडेंस लेकर मैदान पर उतरना एक अलग बात होती है। जी, इस तरह है कि मैं इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि आप देखें कि कुछ प्लेयर्स के ना टीम में होने से बाकी हम्म, प्लेयर्स को बड़ा फायदा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बात की ना कि असद और अजहर का भी टीम में होना और परफॉर्म करना हमारी जूनियर्स के लिए बड़ा फायदेमंद है। और हम्म। रूट की आपने बात की, तो रूट का ये है कि जब एलिस्टर कुक और एंड्रू स्ट्रॉस तो मेरे ख्याल से वो पहले चले गए थे, मगर कुक पहले जब चले गए परफॉर्म करते थे, या दो एक दो प्लेयर और जो थे उनके साथ खेला करते थे, तो वो उनकी मतलब शेडो में खेलते थे। तो जब वो अच्छा स्टार्ट ऊपर से उनको मिलता था, तो रूट के पास अपॉर्चुनिटी होती थी थोड़ा सा हम्म, सर्वाइव कर, पुराना बॉल उनके पास होता था, जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते थे। हम्म, सिमिलरली हर टीम में ये होता है कि जब आपके पास सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कई ऐसे प्लेयरों को मौका मिल जाता है, जिस तरह यूनस और मिसबा के होते हुए हमारे दूसरे प्लेयरों को फायदा हुआ परफॉर्म करने का, यंगस्टर्स को ग्रूम होने का। तो अब ये रूट की ये पोजीशन आ गई कि वो खुद इटसेल्फ इज अ सीनियर प्लेयर, उन पे वो प्रेशर है। और उसके बाद कप्तानी का जो उन पे प्रेशर है, वो आई थिंक उन पे उन्होंने काफी उन पे हावी हो गया, जो उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही। अगर आप उनके स्टैट्स देख लें बिफोर कैप्टनसी, उनके टोटली डिफरेंट स्टैट्स है, और उसके बाद जो कप्तानी के बाद जो उसके स्टैट्स आ गए, क्योंकि आपने एज ए कैप्टन आपने अपनी परफॉर्मेंस के अलावा आपने पूरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का आपने देखना होता है, टीम की परफॉर्मेंस देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं आप वो शेडो हो जाता है, जो आपकी परफॉर्मेंस उस तरह होती नहीं है जिस तरह के लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो आपकी पहले होती है।